नमस्कार। मैं ब्रिजेश आपके सम्मुख भारत एकात्मता स्तोत्र के चतुर्थ खंड में 12वें श्लोक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जो इस श्लोक का वाचन करने के पश्चात उसके भावार्थ और एक छोटे स्वरूप में व्याख्या करने का प्रयत्न करूँगा। श्लोक इस प्रकार है। श्रीरामो भरत कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुनः मार्कण्डेयो हरिश्चन्द्रः प्रह्लादो नारदो ध्रुवः। अभी पिछले हमारे तीसरे भाग में ऋषि, महर्षि, महात्मा, महापुरुष और जो अपने मन से, कर्म से, वचन से एक सिद्धि पाने के लिए जो तप की पराकाष्ठा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षियों के विषय में चर्चा की थी। इसके बाद भी ये जैसे इसमें अपार, अद्भुत, अनंत उदाहरण आपको मिलेंगे अपने संस्कृति में, सनातन परंपरा में, परंतु उसमें एक चीज का मैं विशेष ध्यान रखने का प्रयास कर रहा हूं कि सोच सोच के धारा प्रवाह बोलने अथवा ये कहा जाए कम शब्दों में अधिक काम होने में कठिनाई आती है। इसलिए मैं भाव को अपने हिसाब से मैं एक नोट बना लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ ताकि कम समय में अधिक आपके साथ चर्चा वार्ता कर सकूं। तो एक अपने यहाँ मर्यादाओं की एक पराकाष्ठा रही है, यानी चाहे ऋषि हुए हों, महर्षि हुए हैं, संत हुए हों, महात्मा हुए हों, महापुरुष हुए हैं, या ये कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के प्रतिमूर्तिमान साध्य, साधन और साधक। साध्य यानी भगवान, साधन यानी उनके पाने का रास्ता, कर्म, और उसके बाद साधक यानी साधना करने वाला। यानी तीनों साध्य, साधन और साधक अपने अपने मनसा वाचा कर्मणा यानी मन, चित्त और वचन दोनों के सार्वभौमिक और कल्याणकारी विधाओं का परिपालन करते हुए संपूर्ण चराचर जगत के युगों युगों तक प्रेरणादायी मर्यादाओं का इतना उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया कि ये सभी केंद्र बिंदु भगवान की श्रेणी के कतार पंक्ति में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे, जिन्हें हम उस समय से लेकर के आज तक भगवान के रूप में पूजते और प्रतिदिन प्रातः स्मरण करने के लिए हम सब अपने आप को सदैव तत्पर पाते हैं। इस 12वें श्लोक में भगवान श्री राम, भरत, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, महर्षि मार्कंडेय, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव और महर्षि नारद के विषय में, इनका एकदम सजीव नाम श्लोक में सब में
आता है को संदर्भित पवित्र आस्था के साथ सदैव प्रतिदिन प्रातः स्मरणीय है, और हम सब सदैव प्रतिदिन प्रातः स्मरण करके ही कोई अन्य कर्म की ओर अभिमुख होते हैं। अब भगवान श्री राम के विषय में चर्चा करना आप सबके सम्मुख ऐसा लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा लगता है, परंतु ऐसा लगता है कि जो श्लोक में चर्चा आया है उस क्रम में चर्चा करना उचित रहेगा। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का एक प्रतीक प्रतिबिंब स्थापित करने की प्रेरणा स्रोत है। श्री राम का जीवन स्वतः की मर्यादा के साथ साथ जगत के सभी प्राणी मात्र के भी मर्यादा की रक्षा का उत्तम उदाहरण तो है ही, अपितु नारी जगत की मर्यादा की रक्षा और उनके प्रति सम्मान जो होना चाहिए उसकी मर्यादा को स्थापित करने का उत्कृष्ट उदाहरण संपूर्ण जगत में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। भगवती सीता को जब रावण हर करके ले जाता है तो रावण के जो भी आतताई प्रवृत्ति के सैनिक रहे, उनके सहयोगी रहे, उन सबका समूल नाश करने के बाद उनके अनुज को राज्य वहीं सौंप करके, यानी उसको एक अनधिकृत रूप से आधिपत्य न करते हुए वहीं के मूल को, लंकेश रावण के छोटे अनुज को वहीं पर उनका राज्याभिषेक करके उसके बाद वापस अयोध्या चले आते हैं माता भगवती सीता जी को वापस लेकर के। यानी कि आज के परिवेश में इस कलयुग में कहा जाए कि व्यक्ति के पास अगर एक बित्ता, एक हाथ की अगर भूमि है, अपनी तो छोड़िए दूसरे पर जिसने अधिकार किया है गलत तरीके से, उसको भी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, मन नहीं बना पाता है। लेकिन प्रभु राम ने एक ये भी मर्यादा स्थापित किया उदाहरण कि जो मेरा नहीं है, अगर यदि वो गड़बड़ है, विकृत है या कोई समस्याग्रस्त है तो उसके समाधान करते हुए उसके विकृत स्वरूप को सुंदर रूप में स्थापित करते हुए जहाँ का है, जिसका है, वहीं के लोगों को सौंप दिया जाए। और सौंपने का एक अद्भुत उत्कृष्ट उदाहरण लंका विजय के बाद विभीषण को राज्याभिषेक के रूप में वह फिर से उनको सुपुर्द कर देना। एक ये कहा जाता है भगवान श्री राम, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी नारी जगत का सम्मान मर्यादित तरीके से। भगवान रहे तो सबको अयोध्या में बैठे ही तीर चला के मार सकते थे, सारे बल उनके पास थे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य जो साध करके उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं कठिनाइयों को कैसे सरलता से पूरे सहज चेष्टा के प्रति अपने आप को सन्नद्ध और सदैव तत्पर करते हुए हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, और उनको पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन सारे कठिनाइयों को मर्यादित तरीके से पार करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसमें भी एक मर्यादित जीवन, यानी हमारी मर्यादित जीवन जीने का उदाहरण उत्कृष्ट वो रामायण में भगवान राम ने स्थापित किया है। अब आता है उसके पश्चात कि
मर्यादाओं की तो अपने यहाँ बड़ी लंबी श्रृंखला है, इसकी चर्चा कर पाना थोड़े समय में संभव नहीं है। परंतु एक ये कि उसके बाद आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। भगवान श्री कृष्ण पहले एक नाम की चर्चा करूंगा, प्रभु राम के छोटे भाई अनुज भरत का। भरत एक त्याग, तपस्या मतलब यानी त्याग की प्रतिमूर्ति। बाप रे बाप, इतने बड़े त्याग। जैसा हमने कहा, कोई एक बित्ता जमीन छोड़ना नहीं चाहता है भूभाग। और उनकी माता ने राजा दशरथ से राज्याभिषेक मांगा। ननिहाल से लौटने के बाद भरत आते भी हैं। तो क्या भाइयों के प्रति जो आपस में प्रेम संबंध होना चाहिए, उसका भी उत्कृष्ट उदाहरण मान बिंदु स्थापित करते हैं भरत जी। वो कहते हैं कि भगवान अगर तपस्या करते हैं, 14 वर्ष वन में रहते हैं तपस्वी रूप में, तो वो तो मेरे भगवान हैं। और जब भगवान वन में रहे तो भक्त कैसे राजमहल में रह सकता है। और भगवान भूमि पर सो रहे हैं तो भक्त उनके बराबर सो भी नहीं सकता है। इसलिए भरत जी अयोध्या नगरी के बाहर नंदीवन में अपनी कुटिया बनाते हैं और वहीं समतल भूमि से नीचे, यानी भक्त भगवान के सदैव नीचे रह करके उनके छाया में रह करके रहे, यह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वहीं से राज्य का संचालन किया। और प्रभु राम की भगवान का राज्य है, उनका अधिकार है, इसलिए उनके खड़ाओं को उस पर रख करके राज्य किया। इसलिए राजा भरत इतना बड़ा त्याग नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण न्याय और अन्याय के प्रतिमूर्ति। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसकी विस्तृत चर्चा भगवत गीता में करते हुए उन्होंने चराचर जगत को एक सीख दिया है, रास्ता बताया है कि अन्याय को सहन करना अन्यायी से बढ़ करके है। यानी अन्याय कदापि सहन न करना, और अन्याय हो रहा है तो देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं, उसका समाधान करना। यानी अगर किसी के अधिकारों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि घर में महाभारत की पुस्तक मत रखो, हमने घर में महाभारत होगा। अरे क्यों महाभारत होगा? यह लोगों ने धारणा इसलिए बैठाई गई, जो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो मन मस्तिष्क से सदैव आक्रमणकारी, एक तरह से जो है दूसरे की संपत्ति को हथियाने या हथिया करके बैठे रहने की प्रवृत्ति जिनके अंदर है, वही कहते हैं घर में गीता मत रखो। जहां तक मैं समझता हूं, गीता न रखने देने के उपदेश देने वाले लोगों के मन में यही रहती है कि अगर गीता पढ़ लेगा, महाभारत पढ़ लेगा, तो इसको इसके अधिकार का भान हो जाएगा। और जब इसका अधिकार इसको मालूम हो जाएगा तो ये अधिकार लेना शुरू कर देगा। और हम जब ले के जो बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, हमें देने में तकलीफ होगी तो हमारा अहम टकराएगा। स्वाभाविक सी बात है, उसमें राड़ होगा, झगड़े भी हो सकते हैं, आज के बोलचाल में मारपीट भी हो सकता है। अधिकारों के लेन देन के विषय में जो कुछ भी हो सकता है करेगा, क्योंकि उसको अधिकारों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए अधिकारों का ज्ञान न हो पावे, इसलिए कहते हैं कि घर में महाभारत मत रखिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरा आग्रह है कि महाभारत जरूर रहना चाहिए। जब हम अपने अधिकारों की बात अगर अपने घर परिवार में नहीं करेंगे, हमारे तो ये कार्यशाला है ना, घर होती है, तो इस कार्यशाला में जब हम ट्रेंड नहीं होंगे, अभ्यस्त नहीं होंगे, तो हमारे देश और समाज के अधिकारों की बात हम कैसे करेंगे? हम वहाँ कैसे करेंगे जो अधिकारों के मूलभूत प्रभाव
और उसके महत्व के विषय में जिसको अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे कि आपका अधिकार क्या है, हमारे समाज का अधिकार क्या है, हमारे देश का अधिकार क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस दिशा में चलना चाहिए। तो इस विषय में महाभारत जरूर रखना चाहिए। और यह सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दे करके किया है। तो उसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी। जिन बंधु को भी अगर गीता के विषय में जानकारी करना है तो गीता प्रेस से महाभारत का संक्षिप्त, महाभारत का 3 या 4 खंडों में ऐसा पुस्तक मिलता है, उसको आप सब पढ़िए और गीता का उपदेश भी पढ़िए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के विषय में आपको जानकारी भली भांति मिल जाएगी। और इस महाभारत में एक पात्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, भीष्म का मतलब, भीष्म शब्द है, उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है कठोर, कठिन। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का और इंद्रप्रस्थ के सिंहासन को न, यानी उसको सदैव जीवन भर उसको सुरक्षित रखने और करने और सिंहासन पर न बैठने का जो उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा किया था, आज के जीवन में वो संभव नहीं है। इतना कठिन वो एक तरह से तपस्या के बराबर ही है। इसलिए उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। माँ गंगा के सुपुत्र हैं। देवव्रत उनका बचपन का नाम है और कठिन प्रतिज्ञा करने के नाते उनको जो नाम मिला भीष्म, भीष्म। और उनके सब पुत्र थे, सबसे आयुवान थे, इसलिए उनको पितामह, भाई पितामह माने दादा, पिता के पिता या उनके भी पिता, उनको पितामह ही हम कहते हैं, इसलिए उनको कहा भीष्म पितामह। अपने यहाँ धनुर्विद्या, उस समय का तीर धनुष, आज के समय में मिसाइल कहा जा सकता है, उस समय ब्रह्मास्त्र हुआ करता था जो तीर पर ही संधान करते थे, आज का जो है परमाणु बम कहा जा रहा है। तो तमाम तरह के जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो आज दिख रहा है वो हमारे लिए कोई नया है। हमारे शास्त्रों में सब वर्णित है। एक एक करके शास्त्रों को पढ़ते जाइए, सारे ज्ञान होते जाएंगे। लेकिन एक आप सबको थोड़े छोटे स्वरूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए विस्तृत रूप से कभी इस पर भी हम छोटे छोटे समय में विस्तार पूर्वक चर्चा करके आप सबके सम्मुख वीडियो डालूंगा। और आप सबको एक चीज़ है कि इसके बाद आते हैं महर्षि मार्कंडेय, जिनको कहा जाता है कि इनकी आयु बहुत थोड़ी सी, लेकिन किसी ने इनको सुझाव दिया, किसी संत महात्मा ने, कि आप भगवान शंकर का आप पूजा करिए, साधना करिए, उन्हीं की आराधना करेंगे, वही आपको सब कुछ कर सकते हैं। बालक शिव की आराधना करते हैं और जब समय होता है तो भगवान यमराज आते हैं प्राण लेने के लिए, उस समय ये पूजा पर बैठे होते हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं प्राण लेने के लिए तो बीच में भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। अंततो गत्वा इनके तप पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को कहते हैं कि भाई ये हमारे शरण में आया है, इसलिए हमारे शरण में आए हुए व्यक्ति को तुम नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। यानी यमराज भगवान भोलेनाथ के कारण अपने नियम को बदल करके उनको प्राणदान देते हुए वापस चले जाते हैं। यानी अपने यहाँ ये भी एक उदाहरण है कि हम अपने तप तपस्या से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, मृत्यु को भी टाल सकते हैं, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण महर्षि मार्कंडेय जी के सम्मुख को याद करके हम सब उनके एक उदाहरण को पाते हैं। और उसके बाद आप सबको ध्यान में आता है कि मर्यादा
मर्यादाओं की जहाँ तक बात आती है तो वचनबद्धता भी आती है। यानी स्वप्न में भी अगर वचन हम हार गए तो पूरे बोध में आने के बाद में उस वचन को पालन करने की प्रतिबद्धता भी हमारे यहाँ एक उदाहरण के रूप में मिलता है, जो भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र, राजा होते हुए स्वप्न में विश्वामित्र को वो वचन हार जाते हैं, राजपाट सब कुछ हार जाते हैं, उनको दान दे देते हैं। और जब होश में आते हैं तो भी उनका कुछ शेष रह जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र अपने अपने पत्नी अपने बेटे को बेच करके भी जो उससे मिलता है वो उनको दे करके पूरा करते हैं। और उसमें उस परिस्थिति में भी कर्तव्य धर्म का जो पालन होता है उससे भी तनी भी पीछे नहीं हटते हैं और नहीं हटते हैं। यानी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और काशी के डोम राजा के यहाँ वो नौकरी करते हैं, घाट पर शव का कर वसूलने का काम करते हैं। उनकी पत्नी अपने बच्चे को का शव लेकर के आती है, तो वो कर के रूप में देने के लिए उनके पास, पत्नी के पास कुछ नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बिना दिए हम शवदाह नहीं करने देंगे, अग्निदान नहीं करने देंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा वस्त्र जो है उसके साड़ी का एक पल्लू का थोड़ा सा टुकड़ा ही तुमको फाड़ करके देना होगा, कुछ न कुछ तो तुमको देना होगा। वही फाड़ कर देते हैं। उनके सत्यवादिता का और दानवीरता की परीक्षा वही पूरी होती है। पुनः भगवान विश्वामित्र प्रकट होते हैं, उनके वचनों को वापस करते हैं और पुनः राजभाट वापस करते हैं, उनकी परीक्षा पूर्ण होती है। ऐसा भी उदाहरण अपने यहाँ मिलता है। एक भक्तों के विषय में, भक्त की मर्यादा क्या होती है, भक्त क्या होता है, यानी अपने यहाँ बड़े तो बड़े, युवा तो युवा, बच्चे भी कहीं किसी से कम नहीं रहे हैं धर्मपरायणता में। भक्त प्रहलाद जो शुरू से ही, क्योंकि उनका पालन पोषण जो हुआ, जन्म हुआ, वो शास्त्र वेदताओं ऋषि महर्षियों के संरक्षण में हुआ, पालन पोषण भी हुआ। इसलिए भगवान की पूजा करते करते उसके पिता राक्षस थे और उनको पसंद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इसके अतिरिक्त भी वो अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़े। अंत में भगवान भी भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। जो वरदान था उन्हें कि ना दिन में ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, किसी भी, ना अंदर ना बाहर, तो भगवान जो है चौकट पर, और न पुरुष मार सके न कोई जीव सिंह मार सके, तो उन्होंने आधा पुरुष और आधा सिंह का स्वरूप धारण करके नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित होकर के उसका वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और ध्रुव के ऊपर भी नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है वो कठिन तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, भगवान को भी प्रकट कर लेता है। तो अपने यहाँ भक्त धर्म, कर्तव्य, मर्यादा, भाव, सिद्धि, कठिन तप, इन सब के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, एक से बढ़कर एक। कोई ये सोचता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये बहुत उत्तम मार्ग था, लेकिन उस कहीं आपको मिलेगा कि इससे भी कहीं उत्तम। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोई यहाँ पर आपको चलते चले जाएंगे तो जो आपको दिखेगा वो 20 ही दिखेगा, आगे बढ़ेंगे वो उससे 20 दिखेगा, उससे आगे बढ़ेंगे उससे 20, यानी कि सब एक से बढ़कर एक। इसलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में अपने आप को इन सब मर्यादाओं के त्याग तपस्या के प्रति मिलता है उदाहरण, जिसे हमें जीवन में पालन करना चाहिए। जीवन में उतारने से लाभ ही मिलेगा, हमें, हमारे समाज को, परिवार कुटुंब को लाभ मिलेगा। और आती है बात महर्षि नारद के। आप सबको ये होता है कि हम सबके बचपन में
उपहास उड़ाया जाता था कि नारद का काम इधर से उधर बातों को करना, झगड़ा लगाना, यही उनका काम था। लोग उपहास स्वरूप जो है एक कहावत भी बोलते थे, नारद मेरा नाम रे बाबा, नारद मेरा नाम, इधर का झगड़ा उधर लगाना, यही हमारा काम रे बाबा, यही हमारा काम। बचपन में इन सब बातों को हम लोग बड़ा आनंद लिया करते थे, लेकिन जब बड़े हुए, जब पढ़ना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, तो बताया गया कि हमारे उन पूर्वजों को भी जिसने भी बताया, वो भी कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित था, वो विधर्मियों से प्रभावित था। इसीलिए हमारे मान बिंदुओं के प्रति इस प्रकार के भाव रखा और हम सब में भी भरने का प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हमारे ऊपर है कि हम कितना उन सबों को अनसुना करते हुए अपने मान बिंदुओं के प्रति प्रेरणादायी भाव रखते हुए उनका अनुसरण करते हैं। यानी ये कहा जाए कि महर्षि नारद संपूर्ण जगत में समाचारों का आदान प्रदान, चाहे देवलोक हो, पृथ्वीलोक हो, पाताल लोक हो, यानी पूरे ब्रह्मांड में वो सर्वत्र जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। यानी यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता जगत के वो आदि जनक हैं। आज जो पत्रकारिता होती है उसका भी यही काम है, सर्वत्र की सूचना आपको प्राप्त कराना। यहाँ की सूचना, भारत की सूचना अमेरिका में, अमेरिका का नेपाल का, नेपाल का चीन में, चीन का भारत में, यानी पूरे विश्व के समाचारों को पूरे विश्व में सर्वत्र यहाँ का वहाँ सूचना सबको सूचित करने का काम, समाचार प्रसारित करने का काम पत्रकारों को होता है। यही काम तो महर्षि नारद किया करते थे। इसलिए वह कहा पत्रकारिता जगत के आदि जनक है महर्षि नारद। और इस प्रकार से ऐसे सभी संवेदी मान बिंदुओं को स्मरण कर उनकी आराधना करते हैं और सभी को करनी भी चाहिए। इनसे बहुत प्रेरणादायी ऊर्जा भी मिलता है और हम सबको जीवन में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने का एक मार्ग भी मिलता है, रास्ता भी मिलता है। इस 12वें श्लोक का एक छोटे में भावार्थ संपूर्ण हुआ। आगे मैं आप सबसे प्रयास यही करूँगा कि यह जो लगभग आधे घंटे का हो गया है, इससे भी और थोड़े समय में आप सबके सामने अधिक बात रख पाऊँ। अगले भाग तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।